वक्त भारतीय नाकारा हुए मलबे का ढेर पड़े बने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। अच्छा, साथ ही जितना हम और स्टडी कर रहे हैं अरब ड्रोन्स को, और ऑब्वियसली हमने बताया है कि ये डैमेज भी किया है, शहादत भी हुई है। सिंध में एक जगह, लाहौर में भी एक माइनर डैमेज हुआ है, 4 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इस ड्रोन के हवाले से यही बताया जा रहा है कि एक दफ़ा ये अपना टारगेट डिटेक्ट कर ले, इसका जो रेडार होता है वो इस टारगेट डिटेक्ट कर ले तो फिर इट कैन एक्ट एज अ मिसाइल, और ये बिल्कुल उस टारगेट की तरफ प्रिसिजन से जा सकता है और डेटोनेट हो सकता है, और ये एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नाकारा बना सकता है। तो ये खासियत है इस ड्रोन की, जो कि सर्वेलेंस के लिए है प्राइमरीली, लेकिन एक दफ़ा टारगेट डिटेक्ट कर ले तो ये मिसाइल की तरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और वही हो रहा था। लाहौर में वाल्टन के करीब जो ये ड्रोन गिरा है वो एक बिल्डिंग पे गिरा, जिसमें ज़ाहिर है एक मिलिट्री एरिया है, कैंट का ये इलाका है जहाँ पर 4 अफसरान ज़ख्मी हुए हैं। और सिंध में मियानों के इलाके में एक शहरी, मासूम शहरी, निहत्ता शहरी इसकी जद में आकर शहीद हुआ है। अदरवाइज़ ये तमाम ड्रोन्स नाकारा बनाए गए। ये तमाम ड्रोन्स इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो भारत ने भेजे थे गिरे पड़े हैं, ज़मीबोस हैं, इनके टुकड़े बिखरे पड़े हैं, वहाँ शहरी मौजूद हैं। आपको पता है ये रात से मीडिया पे ख़बरें आना शुरू हो गई थी, पर्टिकुलरली TikTok in rural areas is very active. It's a source of information. It is indeed a source of information. और वहाँ पे मैंने भी मुतअद्दिद ऐसी वीडियोस देखी थी, लेकिन जाहिर है जब तक सरकारी ज़राए से कोई हतमी खबर तस्दीक नहीं होती उसको नहीं पहुँचाया जा सकता। That is called responsible journalism। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो थे वो हम इशारा ज़रूर कर दे रहे थे और दिखाया भी, कुछ मेटल डेब्री वगैरह इधर उधर पड़ी हुई जिस तरह उन्होंने ढूंढा, रात के मनाजिर भी कुछ दिखाए, लेकिन जब तक तस्दीक नहीं हुई कि ये एक्चुअली क्या है, हमने भी ये सही नहीं समझा कि हम आपको बताएं। लेकिन अब ये DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से ये बात सामने आ गई है कि वो वाकई ही ड्रोन्स थे पूरी रात जो इधर उधर जिनके गिरने के विजुअल्स कैमरे की आवाज़ें बहुत ऊंची जो सुनाई दी गई हैं। और ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन भी है कि इस किस्म की कोई हरकतें भारत करेगा, और जो कि डेफिनेटली ट्रू टू इट्स रेप्यूटेशन भारत कर रहा है। और DGISPR ने गुफ्तगू करते हुए दोबारा से इंटरनेशनल कम्युनिटी और दुनिया को यह बावर कराया है कि आप देख लीजिए कि भारत इस तरह की नंगी जारियत से बाज नहीं आ रहा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद फराज, बताइएगा, इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि वो वाकई ही ड्रोन ही था जिसको शूट डाउन किया गया है पाक फौज की तरफ से। किधर एग्जैक्टली उसका मलबा है और क्या जगह जो डैमेज हुई है, लोग जख्मी हुए हैं, उनके हवाले से बताइए। देखिए, ये वाल्टन है, पुराना एयरपोर्ट था यहाँ पर, और यहाँ पर एक तनसीबात थी जहाँ पे अटैक किया गया है, लेकिन हमारे पाक फौज ने उस ड्रोन को जो है मार गिराया, और जब वो ड्रोन गिरा है तो उसके नतीजे में फिर बताया ये जा रहा है कि 4 जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। अभी DGISPR भी बता रहे थे कि लाहौर में जो अटैक हुआ है उसमें 4 जवान जख्मी हुए हैं, और उन चारों को जो है मुकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जिनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। देखिए, ये एक रिहायशी आबादी है, जिस तरह कल भी एक बुज़दिलाना हरकत की गई थी भारतीय जो है फौज की जानिब से, उन्होंने हमारे शहरी आबादियों पर जिस तरह ड्रोन मारे थे, जिस तरह मिसाइल गिराए थे, तो आज फिर उन्होंने वही काम किया लाहौर में। देखिए, लाहौर एक तारीखी शहर है, और ये शहर है, आबादी है यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ड्रोन गिराया। कुछ लोगों ने देखा है कि जब ये ड्रोन आया तो उसमें जो है उसको हमारे पाक फौज के जो एयर जो जवान थे उन्होंने उसको तबाह किया है, उसको बर्बाद किया है। उसको बाद वो गिरा है, जब देखें जब वो गिरता है उसके मलबे से भी जो है हमारे जवान जो है वो जख्मी हुए हैं, तो उन जख्मियों को फौरी तौर पर फिर अस्पताल पहुंचाया, और उनकी हालत जो है एक की तशवीशनाक है। 3 जो है वो अभी 3 जो उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। देखिए, यहाँ पर लोग भी बाहर घरों से निकल आए, फिर उन्होंने पाक फौज के हक में नारेबाजी की, उन्होंने पाकिस्तान के हक में, पाक फौज के हक में उन्होंने काफी नारेबाजी की है, और लोगों की ये उम्मीद है, लोगों को बल्कि ये यकीन है कि जब तक हमारी पाक फौज है इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को, हमारे अवाम को कुछ भी नहीं होगा, और अल्लाह पाक भी हमारी मदद करेगा। जी, हमें बता रहे हैं अहमद फराज। अच्छा, ज़ाहिर है जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है इसके इर्द गिर्द रिहायशी इलाका ही है, मतलब बरकी रोड तक इसकी आवाज़ सुनी गई, बाकी जो दीगर निजी और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मतलब this is thickly densely populated area. It's really you could say it's in the middle of
لاہور. اچھا احمد فراز ہمارے ساتھ لیکن جو لاہور کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ لٹرلی اٹ کوڈ بی سیڈ ان دا مڈل آف لاہور. یہ والٹن ایک نئی کوئی لوکیلٹی نہیں ہے, یہ ایک پرانی جگہ ہے اور ارد گرد ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور اینڈ پیپل ہو آر ناٹ اویئر آف لاہور. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آبادی کے این بیچ میں ہے ایکچولی یہ جگہ.